नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्मवीर भारती जी की आखिरी कविता विप्रलब्धा की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए इनकी आखिरी कविता की व्याख्या। कवि ने विप्रलब्धा कविता में विहरणी नायिका की मर्म स्पर्शी पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। जब नायिका नायक के साथ थी, तन में पुलक थी, मन में उमंग थी। प्रियतम के वियोग में नायिका तन मन से व्याकुल है। तन में पुलक थी, पुलक होती है चाह, किसी चीज़ की इच्छा, कामना। तो इसका सार था। आगे हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, मलान है, दुगुना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता विप्रलब्धा से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इस कविता में कवि ने विहरणी नायिका राधा की वियोग अवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो देखिए, बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। इसमें जब कृष्ण राधा को छोड़कर चला जाता है, तब वह अपनी स्थिति का विश्लेषण करती हुई कहती है कि कृष्ण के चले जाने के बाद अब मेरी स्थिति उस राख के समान हो गई है जो बुझी हुई है, टूटे हुए गीत और उस गीत के समान हो गई है जिसका स्वर भंग हो चुका है, और उस डूबे हुए चंद्रमा के समान मेरी स्थिति हो गई है। रीते हुए पात्र, रीता होता है खाली, उस खाली पात्र के समान मेरी स्थिति हो गई है, जिस पात्र से कुछ निकाल दिया जाता है और खाली हो जाता है, उस पात्र के समान मेरी स्थिति, उस बर्तन के समान मेरी स्थिति हो गई है। बीते हुए क्षण सा यह मेरा जिस्म, और मेरा जो जिस्म है, मेरा जो शरीर है, उस बीते हुए पलों के समान हो गया है। अब राधा श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है कि कल तक तो जादू था, सूरज था, वेग था। कल तक तो मेरे शरीर में एक जादू सा था, सूरज की तरह उसके अंदर गर्मी थी, वेग था, एक तेज था उसके अंदर। तुम्हारे आश्लेष में, आश्लेष होता है सन्हे, तुम्हारे सन्हे के कारण कल तक मेरे शरीर में जादू था, सूरज की तरह गर्मी थी और वेग था। लेकिन अब आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, मलान है, दुगुना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। लेकिन आज मेरा शरीर उस जूड़े के फूल के समान, उस जूड़े में लगे हुए बेले के फूल के समान टूट चुका है, मलान है, उदास है, दुगुना सुनसान है, और वह दुगनी अवस्था में सुनसान हो गया है, बीते हुए उत्सव सा। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से एक उत्सव के बीत जाने के बाद और मेले के उठ जाने के बाद सब कुछ सुनसान हो जाता है, उसी प्रकार भी मेरा मन जो है श्री कृष्ण के जाने के बाद इन स्थितियों से गुजर रहा है। आगे देखिए, मेरा यह जिस्म टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतपुर में छूटा हुआ एक साबित मणि जड़ित दर्पण सा, आधी रात दंस भरा बाहुहीन, आधी रात दंस भरा बाहुहीन, प्याला सर्पीला कसाओ एक, जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है, खाली दर्पण में धुंधला सा एक
प्रतिबिंब है, मुड़ मुड़ कर लहराता हुआ, निज को दोहराता हुआ। इसमें फिर से वह अपने शरीर के, अपने जिस्म के बारे में बता रही है कि उसके शरीर में कितना दर्द है, श्री कृष्ण के जाने के बाद कितना उदास है। तो बता रही है कि मेरा यह जिस्म, मेरा यह शरीर आपके जाने के बाद कैसा हो गया है, जैसे टूटे खंडहरों में, खंडहर होता है अवशेष किसी चीज़ का, बचा हुआ, बचा खुचा भाग, अवशेष, टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतःपुर में छूटा हुआ एक साबित मणि जड़ित दर्पण सा मेरा जो शरीर है, कहती है कि है मेरा शरीर वैसा ही हो गया है जैसे मणियों में जड़ा हुआ, जो पूर्ण साबित होता है, पूर्ण मणियों में जड़ा हुआ पूर्ण शीशा किसी टूटे फूटे खंडहर के उजाड़ महल में लगा हुआ है। मेरा जो शरीर है वो एक वैसे ही हो गया है जैसे मणियों से जड़ा हुआ कोई शीशा है, और वह एक खंडहर के उजाड़ जो महल है उसमें टांग दिया गया है। आधी रात दंस भरा बाहुहीन, आधी रात दंस भरा बाहुहीन, और उसी प्रकार से मेरा शरीर हो गया है जैसे आधी रात के समय डंस से भरा हुआ, बाहुहीन, भुजाओं से हीन, प्यासा और सर्पीला जो सांप है उसके कसाओं के समान, कसाओ एक जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। मेरा जो शरीर है ऐसा हो गया है जैसे आधी रात के समय दंस से युक्त, भुजाहीन तथा सर्पीला जो सांप है, जहरीला जो सांप है, उसी सांप रूपी कसाओ जकड़ लेता है मेरे शरीर को। सर्पीला जहरीला जो सांप रूपी कसाओ है वह मेरे शरीर को जकड़ लेता है। गुंजलक होता है जकड़ना, कुंडल की तरह अपने अंदर जकड़ लेना। मेरा जो शरीर है आधी रात के समय उस आधी रात के समय दंस से भरे भुजाहीन तथा सर्पीले सांप रूपी कसाओं को जकड़ लेता है, कसाओं में जकड़ लेता है। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है, खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब मुड़ मुड़ लहराता हुआ, निज को दोहराता हुआ। अब आपके जाने के बाद सिर्फ मैं हूँ और मेरा यह शरीर है और आपकी याद है, खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब है, और ऐसा लगता है जैसे खाली बर्तन में हम जब अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखते हैं तो वह धुंधला सा नज़र आता है। उसी प्रकार से अब मेरा प्रतिबिंब भी मुझे धुंधला नज़र आने लग गया है, मुड़ मुड़ कर लहराता हुआ, निज को दोहराता हुआ। अब श्री कृष्ण की यादें ही मेरे लिए अब उस प्रतिबिंब के समान है जो बार बार लहराता हुआ और क्षम को दोहराता रहा है। अर्थात मैं मुड़ मुड़ कर आपके इस प्रतिबिंब को देखती रहती हूँ। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तन कर समय को ललकारा था। अब यहाँ पे जो राधा है वह श्री कृष्ण से पूछ रही है, उनसे प्रश्न कर रही है कि हे श्री कृष्ण, वह कौन था जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तन कर समय को ललकारा था। वह कौन इंसान था जिसने तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी भुजाओं के आवर्त में, भुजाओं के घेरे में आकर गरिमा से तन कर, उसने गर्व से तन कर समय को भी ललकार दिया था, अर्थात समय को भी बांध दिया था। वह कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंध कर पराजित थी। कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंध कर पराजित थी। फिर दोबारा से प्रश्न पूछ रही है कि वह कौन था जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंद कर पराजित थी। जिसकी अलकों में, अलक होते हैं बालों की जो लटाएं हैं वो, जिसके बालों में इस जगत की समस्त गति बंद कर पराजित हो गई थी, हार गई थी। कौन था वह, और वह कौन था
जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था। वह कौन था जिसके चरम साक्षात्कार अर्थात चरम मिलन से एक गहरा क्षण उसके चरम मिलने से ही मुझे एक गहरे क्षण की, गहरे पल की प्राप्ति हो जाती थी, सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था। वही क्षण, वही पल मेरे लिए इस इतिहास से बड़ा था, सशक्त था। इस इतिहास इसमें